गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को पढ़ने वाले हैं। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने आपको बुक वैल्यू मेथड से आपको पढ़ना सिखाया था, जिसमें एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के बारे में बताया था। अब हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आप डेप्रिसिएशन तुरंत की तुरंत माइनस नहीं करते हो। लास्ट क्लासेस में अगर हमने देखा होगा तो हम तुरंत की तुरंत माइनस करके बैलेंस निकालते थे। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा। और जो मशीन बेचते हैं उसमें से माइनस करते हैं बस। आई रिपीट वंस अगेन, स्क्रीन पे अगर हम देखेंगे, आपको पिछली क्लासेस देख रहे होंगे, तो ये फर्स्ट मशीन है 30,000 रुपये की। ये एसएलएम बुक वैल्यू मेथड है, जिसमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है। इसका डेप्रिसिएशन निकाला और हमने इसका बैलेंस तुरंत निकाल दिया। चाहे ये बेच रहा हूँ या ना बेच रहा हूँ, बैलेंस सबका निकालते हैं। बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम केवल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में किसी का और का बैलेंस नहीं निकालते हैं। बैलेंस मतलब बुक वैल्यू नहीं निकालते हैं, केवल बुक वैल्यू किसकी निकालते हैं? हम जो बेच रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन में इसमें 2 अकाउंट बनते हैं। कितने अकाउंट बनते हैं? 2 अकाउंट। हम धीरे धीरे दोनों अकाउंट्स को पढ़ना सीखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट इसमें अकाउंट बनाना नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है इसमें वर्किंग नोट करना। अगर आपने मेरी पहले की क्लासेस करी है, जिसमें हम स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ा था, तो हमने इसके सारे हमने कर चुके हैं वर्किंग नोट। कैसे वर्किंग नोट थे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, 2 मिनट देखेंगे स्क्रीन पे। हमने इन क्लासेस से पहले ये वर्किंग नोट्स बनाए थे ना हमने, ऐसे वाले, जिसमें हम कैलकुलेशन सीखते थे केवल बेटा। या अगर आप पिछली क्लासेस देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ऐसे ही वर्किंग नोट को यहाँ पे देखना है। अब स्क्रीन पे देखते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 2 अकाउंट बनते हैं। एक बनता है हमारा असेट अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड का क्या मतलब होता है? एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक जगह पे करना, जमा करना, प्लस करना। एक्यूमुलेटेड का मतलब ये होता है। स्क्रीन पे देखेंगे अब आप प्लीज़। सबसे पहले हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है मशीन अकाउंट या असेट अकाउंट। असेट अकाउंट ऐसे लिखेंगे हम, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे क्या जनरल फोलियो बनाना ज़रूरी है? यस, अगर आप वो पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे ज़रूर बना दीजिएगा। छोटी सी गलती, अगर आप 90 जा रहे होंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, अदरवाइज़ आपके मार्क्स काटेगा नहीं टीचर, ध्यान रखिएगा। स्क्रीन में देखते हैं। चलिए बच्चों, मैंने असेट अकाउंट भी बना दिया, हाथ क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना दिया। कुछ इस तरीके से, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। क्या होती है? प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना। चलिए अब सीखते हैं। ठीक है ना। स्क्रीन पे देखेंगे बेटा। बुक में आपको क्वेश्चन जब स्टार्ट किया जाएगा तो आपको असेट का बैलेंस और प्रोविजन का बैलेंस दे रखा होगा। परचेज नहीं करी होगी, क्या कर रखा होगा? बैलेंस दे रखा होगा। तो बैलेंस, ये असेट है। असेट एक डेबिट साइड होती है। असेट की कौन सी साइड होती है? असेट डेबिट साइड से चालू होता है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड से चालू होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोई सी तारीख होगी, मेरे ख्याल से यही तारीख ज़्यादातर होगी, 1 अप्रैल कोई ईयर की। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या चीज़ है बैलेंस ब्रॉट डाउन? ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट। या असेट अब क्या होगा? मशीन होगी, फर्नीचर होगा, कुछ भी होगा। जैसे ये असेट का बैलेंस ओपनिंग है, ऐसे ही लायबिलिटी का, प्रोविजन का भी बैलेंस ओपनिंग आएगा। प्रोविजन का बैलेंस लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहाँ से चालू होती है? क्रेडिट साइड से। कौन सी तारीख पड़ेगी? 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है किसका बेटा? ठीक है ना। अब स्क्रीन पे देखेंगे, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। अब आप देखिए, आपके स्कूल में कुछ भी पढ़ाया गया हो या आप कहीं और यूट्यूबर से किसी से भी पढ़ना चाहें, वहाँ पे कुछ अलग तरीके से पढ़ाया होगा, पर आंसर सबके एक ही होंगे।
अब मेरा अलग तरीका है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बट आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन में ना 3 तरीके की मशीनें होती हैं। कितनी तरीके की मशीन होती है? एक तो बड़ी मशीन, एक जो मशीन आप बेच रहे हो, और एक मशीन जो आप खरीदोगे नहीं। कितनी मशीन हो गई? एक तो बड़ी मशीन, एक जो आप बेच रहे हो, और एक जो आप नहीं खरीदोगे। तो कितनी मशीन है? तो 1 जो होगा, मैंने ध्यान रखो, मैंने पिछली क्लासेस में 1 2 का मतलब समझाया। 1 मतलब पहली मशीन, 2 मतलब 3 मतलब तीसरी मशीन। तो यहाँ पे भी 1 2 3 इस्तेमाल करेंगे। तो अब इस एरिया में जो ये क्रेडिट साइड में जहाँ पे हमने 1 अप्रैल लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम डेप्रीशिएशन वर्ड लिखते हैं तो वो इस साल का डेप्रीशिएशन आता है। किस साल का? करेंट ईयर का। कौन सी साल का? करेंट ईयर का। भैया कन्फ्यूजन हो रहा है, मैंने कहा कन्फ्यूजन मत लीजिए आप। अब स्क्रीन पे देखेंगे, सबसे पहले आप किसका डेप्रीशिएशन निकालेंगे? जो मशीन आप बेच रहे हो। कौन सी मशीन? जो मशीन आप बेच रहे हो। तो उसको बाय डेप्रीशिएशन 1 लिखोगे। क्या लिखोगे? बाय डेप्रीशिएशन 1। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख दे रहा हूँ, करेंट ईयर डेप्रीशिएशन ऑफ कौन सी मशीन? सोल्ड मशीन। 1 का मतलब कौन सी मशीन है? ये सोल्ड मशीन। 1 का मतलब क्या है? ये सोल्ड। फिर आती है आपकी, मैं जो डेट लिख रहा हूँ वो डेट इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट। बाय डेप्रीसिएशन 2, इसको बोलते हैं करेंट ईयर डेप्रीसिएशन। सब निकालना भी सिखाऊंगा। करेंट ईयर डेप्रीसिएशन ऑफ रिमेनिंग मशीन। कौन सी मशीन? रिमेनिंग मशीन। प्लीज़ स्पेलिंग पे ना जाए, थोड़ी सी गलती हो गई जगह की वजह से, तो आप देख लेंगे, ठीक है ना। रिमेनिंग मशीन। कितनी मशीन बताई थी मैंने? कितनी मशीन होती है? एक जो बेच रहे हो, एक बड़ी वाली को हमने यहाँ पे रिमेनिंग मशीन का नाम दिया है। कौन सी मशीन का नाम दिया है? रिमेनिंग। समझेंगे हम धीरे धीरे करके। और एक मशीन होगी जो आप नहीं खरीदोगे। जो आप नई मशीन खरीदते हो तो उसको यहाँ पे लिखते हैं 1 अप्रैल या 1 कोई भी डेट होगी वो लिखोगे। 2 बैंक, 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 बैंक, ये क्या है? न्यू मशीन। क्या चीज़ है? न्यू मशीन। वो यहाँ पे लिखेंगे हम। आर यू विद मी बेटा? अब ये नई मशीन जो खरीदी है इसका डेप्रीसिएशन लिखेंगे। तो ये लास्ट डेट होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट डेट बाय डेप्रीसिएशन 3। ये 1 2 3 आपको लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल आपके समझ के लिए। 1 मतलब बेचने वाली मशीन, 2 मतलब रिमेनिंग मशीन, 3 मतलब न्यू मशीन। और ये क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? करेंट ईयर डेप्रीसिएशन ऑफ न्यू मशीन। अब आप चेक करें, क्रेडिट साइड में मैंने करेंट ईयर ज़्यादा लिखा हुआ है, तो क्रेडिट साइड में करेंट ईयर का डेप्रीशिएशन होता है। भैया तो क्या हमें पिछले साल के भी डेप्रीशिएशन निकालने होंगे? यस, निकालने होंगे। वो कैसे करेंगे मैं बाद में समझा दूंगा। स्क्रीन पे देखिए प्लीज़। और यहाँ पे इतना हो गया बेटा। अब इसमें से 3 मशीन में से एक मशीन तो आप बेच रहे हो, हाँ या ना? उसको बोलते हैं सोल्ड मशीन। कौन सी बोलते हैं? उसका पूरा का पूरा डेप्रीशिएशन यहाँ पे लिखा जाएगा 2 मशीन के नाम से या असेट के नाम से। तो ये क्या लिखा जाएगा? टोटल डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन। क्या चीज़? टोटल डेप्रीसिएशन ऑफ। यहाँ पे हमने कौन सा डेप्रीसिएशन लिखा है? ऑफ। और यहाँ पे कौन सा लिखा है? इसका फर्क आपको भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है ना। अब स्क्रीन में देखिएगा, जो ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू टोटल डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन की, ये वाली जो वैल्यू है, ये उठ के यहाँ पे लिख दी जाएगी। दोबारा से बना दे रहा हूँ मैं। ये वाली वैल्यू सीधे यहाँ पे जाएगी। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे ही ग्राफ बनाना है। अभी थोड़ा टफ लगेगा, जब एक एक क्वेश्चन करेंगे तो इजी हो जाएगा सब कुछ। एक एक क्वेश्चन करेंगे तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या चीज़? सोल्ड डेट बाय प्रोविजन फॉर डेप। फिर आप इस मशीन को बेचोगे तो सोल्ड डेट पे बेच दो, तो उसको के लिए क्या लिखेंगे? बाई बैंक सेल है ये। और इस मशीन में लॉस होगा सोल्ड डेट में, बाय लॉस बाय पी एंडल, लॉस लिख दोगे यहाँ पे। और इस मशीन में गलती से प्रॉफिट हो गया तो टू प्रॉफिट यहाँ लिखोगे आप।
इतना ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है जो आपको बनाना पड़ेगा। और हर अकाउंट को क्लोज करना होता है तो उसको बैलेंस निकालते हैं। तो उसको बैलेंस कैसे निकालेंगे बेटा, लास्ट डेट पे बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इसका भी एंड करेंगे हम लोग, तो लास्ट डेट पे टू बैलेंस कैरीड डाउन। घबराइएगा मत, सब कुछ समझ में आएगा, धीरे धीरे चलेंगे। पहले अभी तो एक फॉर्मेट को बनाना सीख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इस फॉर्मेट को बनाना सीख लें, फिर दूसरे फॉर्मेट को, एंड देन एक क्वेश्चन करेंगे और वाइंड अप करेंगे आज के लिए। चलिए पहले आप बना लें, डाउट्स को बाद में पूछेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, ये आपने फॉर्मेट सीख लिए, अब इसके बाद इसका वर्किंग नोट सीखते हैं, ठीक है ना। पहला वर्किंग नोट होगा डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोगों को इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम बहुत टाइम से पढ़ते जा रहे हैं। इसको थोड़ा अच्छे सिस्टमेटिक मैनर में बना दिया, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है आपको। ये सबसे पहले लिखते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीन। कौन सी मशीन की, जो मशीन बेचने जा रहे हो उसकी क्या चीज़, ओरिजिनल कॉस्ट। स्क्रीन में देखेंगे प्लीज़, स्क्रीन में देखेंगे प्लीज़। अब ये मशीन जब से खरीदी है तब से जब तक बेची है तब तक उसका डेप्रिसिएशन निकला होगा। अब ये मशीन 3 साल चली होगी तो 3 साल का डेप्रिसिएशन, 2 साल चली होगी तो 2 साल का, 2.5 साल चली होगी तो 2.5 साल का, 1 साल चली होगी तो 1 साल का। तो हम जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन, कोई वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे लिख देंगे, और थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन इसके साथ भी ज़्यादा चल सकती है, उसको भी लिख सकते हैं। 4 साल और चली हो तो और देख सकते हैं, तो ये तो बढ़ता रहेगा जितने भी ईयर्स का होगा, ठीक है ना। इसमें से जो ये जो ईयर है, जो आखिरी ईयर होगी, मोस्ट प्रोबेबली वो करंट ईयर होगी। कौन सी ईयर होगी वो, करंट ईयर। इसको ऐसे लिख लेना, करंट ईयर। अब इन सबको मैंने प्लस करके यहाँ लिख देना है, यहाँ, और इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या चीज़, बुक वैल्यू। क्या ऐसा हमने पढ़ा है पहले या नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। कितने क्वेश्चंस करे हमने किससे रिलेटेड। यहाँ पे उसकी मशीन की कॉस्ट में से सारे डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू निकालते हैं। ये थोड़ा तरीके से लिख दिया है मैंने। फिर हम क्या करते थे, सेल माइनस बुक वैल्यू विल गिव यू प्रॉफिट या लॉस, ठीक है ना बेटा। इतना हो गया। समझ में आ गया बेटा। ये हमारा सब काम किस चीज़ का हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमारी दूसरी मशीन कौन सी बची बेटा, रिमेनिंग मशीन। रिमेनिंग मशीन, रिमेनिंग मशीन का आंसर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा रिमेनिंग मशीन निकालना। रिमेनिंग मशीन को मैं RM के नाम से बोलूँगा आपसे। किसके नाम से बोलूँगा, RM इज इक्वल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन माइनस सोल्ड मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीन। बैलेंस ब्रॉट डाउन माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीन। इसको लिख लें और एक क्वेश्चन से पूरा का पूरा समझेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन माइनस ओल्ड मशीन, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ मशीन लिख लो, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ प्रोविजन ना लिख देना। बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ मशीन माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीन। ठीक है, आपने रिमेनिंग मशीन निकाल ली। रिमेनिंग मशीन का फॉर्मूला है बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ मशीन माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीन। सब वैल्यूज़ बताऊंगा कहाँ मिलती हैं, कैसे दिखती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखो डेप्रीसिएशन ऑफ रिमेनिंग मशीन। तो रिमेनिंग मशीन का जो आंसर आया था, रिमेनिंग मशीन इनटू रेट अपॉन 100। रेट मतलब डेप्रीसिएशन का रेट। ये आपको डेप्रीसिएशन 2 के नाम से बोला जाता है। ये करंट ईयर डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन 1 के नाम से बोला जाता है। और अब कौन सा डेप्रीसिएशन रह गया बेटा, डेप्रीसिएशन ऑफ न्यू मशीन। ये तो बहुत इजी है।
डेप्रीसिएशन ऑफ न्यू मशीन इज इक्वल टू न्यू मशीन NM इंटू रेट, अगर महीने के हिसाब से चलिए तो फॉर्मूला वरना हटा देंगे, ठीक है ना। महीने के हिसाब से चलिए तो मंथ अपॉन 12। हाँ ख़त्म, ये ठीक है ना। ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया एक तरीके से। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों इस पार्ट को मैं आगे कंटिन्यूएशन में लेके आऊँगा, बच्चों ने मना कर दिया पढ़ने के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।